चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाई थी मैंने। चलिए अच्छी बात है। देखिए आपके पास में नोट्स होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझाई थी पूरी कायदे से, और मैंने आपको ये बताया था। देखिए कैपेसिटर का मामला हम लोग समाप्त कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बाय द वे पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मैं जानता हूं, या आप लोग भी जानते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले हमने कंडक्शन ऑफ करंट पढ़ा था, रजिस्टर पढ़ा था, सेल वगैरह पढ़ा, कैपेसिटर भी पढ़ा, कॉम्बिनेशन भी पढ़ा, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा। उसके बाद हमने सर्किट डीलिंग पढ़ी, फिर हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। अब हम लास्ट में कैपेसिटर वाले पोर्शन को उठाए हुए, ठीक। हमने कैपेसिटर की चार्जिंग का जिक्र किया था, और मैंने आपको कुछ लिखवाया भी था, अगर आपके स्मृतियों में हो तो। मैंने ये बताया था, एक बात बताइए, किसी भी कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज होना, इसका क्या तात्पर्य है? फुल्ली चार्ज होने का क्या मतलब समझते हो? कि अब इसके आगे चार्ज नहीं जाएगा, आए? या फिर कुछ और समझते हैं आप? क्या समझते हैं? कि हमने जो सोर्स लगा रखा है उसकी औकाता अनुसार ये कैपेसिटर अब और चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक। यहां एक बड़ी बात है, जब हम किसी कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देंगे तो कुछ चार्ज आ जाएगा इस पे, इस प्लेट पे वही प्लस आएगा, और वही इस प्लेट पे, अगर मैं इसको क्यू क्यू बोल दूं तो मेरे हिसाब से आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? ठीक। तो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज ना, हम बोलने का पूरा मौका दिया जाए। अगर मान लीजिए मैंने सेल को जुड़े रखा, मैंने सेल को जोड़े और मैंने कोई कैपेसिटर में छेड़खानी कर दी, या मैंने सेल को हटा के कोई छेड़खानी की, देन इन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अच्छा चलो ये बात तो मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक चीज, अच्छा मैंने एनर्जी स्टोर से बता दिया था, बताया था। सेल का टोटल वर्क डन हाफ क्यूवी आया था, और सॉरी क्यूवी आया था, और स्टोर्ड एनर्जी थी हाफ क्यूवी। कोई इधर से नो भी बोला था, क्यों? जल्दी जल्दी में निकल गया, काफी प्रेशर है भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा था भाई और बहनों, कि मैंने एनर्जी स्टोर्ड का आपसे जिक्र किया था। तो मैं आपसे अब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने सोर्स को कनेक्ट रखते हुए कोई बदलाव किया, सोर्स इज कनेक्टेड एंड देयर इज सम बदलाव, सोर्स remains connected and there is some बदलाव, हमने कुछ बदलाव किया, सोर्स को कनेक्टेड रखते हुए हमने अगर बदलाव किया तो क्या होगा? अगर मान लो मैं यहां पर एक स्लैब घुसेड़ दूं, व्हाट विल हैपन? सोर्स, क्या सोर्स के वोल्टेज के लिए कैपेसिटर जिम्मेदार है? क्या कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए सोर्स जिम्मेदार है? तो सोर्स क्या करेगा? बार बार इस कोशिश में रहेगा कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अपने बराबर कर ले जाए, बार बार कोशिश में रहेगा कि अपने बराबर पोटेंशियल डिफरेंस कर ले जाए। मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत का तो कोई, वेरी गुड, फिर जवाब कहां से आएगा?
तो अगर मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अब बताओ क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये कॉमन सेंस है कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं वो फील्ड को प्रभावित कर देता है, पोलराइजेशन हो जाता है, फील्ड को कमजोर कर देता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये तो जग जाहिर है। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि इस कैपेसिटेंस के सी पे असर पड़ा, क्यू पर पड़ेगा कि नहीं? अगर मैंने स्लैब डाल दिया तो इसके क्यू पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वी पे असर पड़ेगा। आप लोग सोचते रहिए, मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा। वी पे असर पड़ेगा, वी पे असर पड़ेगा, वी पे असर पड़ेगा। सोर्स अगर जुड़ा हुआ है तो वी पे कैसे असर पड़ेगा? वी पे कोई भी असर आएगा, सेल बैठा हुआ है, वो कहेगा हम अपने बराबर पोटेंशियल करेंगे, और जब तक होगा नहीं तब तक सांस नहीं लेगा, चार्ज का फ्लो कराता रहेगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या सी अल्टर करेगा? नहीं बोल लो यार तुम, क्या डायलेक्ट्रिक डाल, यार बहुत बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, बहुत डल रिस्पॉन्स दे रहे हो। बहन आप तो बोलो, आपको तो क्या डायलेक्ट्रिक डालने से सी पे अल्टरेशन आएगा? सी बढ़ेगा कम होगा? मुझे बताओ वी पर कोई असर पड़ेगा? क्यों? सेल बैठा हुआ क्या है, सेल में जुड़ा हुआ है। अरे सेल है कि नहीं है? सोर्स है कि नहीं है? सेल है कि नहीं है? सोर्स है कि नहीं है? तो मेरे भाइयों बहनों, पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर, क्या क्यू पे असर पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बढ़ेगा कम होगा? क्यू बराबर सीवी होता है। वी वही है कि चेंज हो? सी तो क्यू, एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी कम होगी वही रहेगी। अफीम पीने वाले लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो हाफ सीवी स्क्वायर से कर सकते। वी वही है कि नहीं? सी बढ़ गया तो यू भी कह रहे हैं कि यू वही रहेगा। अगर सोर्स कनेक्टेड है, हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, हम वी पे असर पड़ेगा। अगर सोर्स कनेक्टेड है, हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, वी पे कोई असर पड़ेगा? क्यू पे असर, सी पे असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। ऐसा ऐसा चरस लेकर के ये लोग बैठे हैं यहां पर। बीच की दूरी बढ़ाओगे तो सी बढ़ जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा सी। क्यू का क्या हाल होगा? अरे यार जब वी सेम है, सी कम हुआ तो क्यू कम नहीं हो गया? एनर्जी स्टोर्ड है। आप बताइए कौन है? कोई बुरी बात नहीं है, समझ में तो नहीं यार है? कौन आ रहा है बहन? समझ में आ रहा है, ठीक से बता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? अब अगला सवाल पूछे क्या? देखिए जब हम सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं चार्जिंग के बाद, तो पोटेंशियल डिफरेंस अल्टर हो सकता है।
क्योंकि माई बाप चले गए, माई बाप चले गए। चार्ज देने वाला कौन? सेल, सोर्स। जब आपने सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब कहीं से चार्ज आने की गुंजाइश है। चार्ज की हेरा फेरी तो हो सकती है, लेकिन टोटल चार्ज पे कोई असर। मेरा आपसे सवाल, मैंने चार्ज किया सेल को, कैपेसिटर को, सेल डिस्कनेक्ट कर दी। मैंने चार्ज किया सेल को, मैंने चार्ज किया कैपेसिटर को, सेल डिस्कनेक्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, सी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्यू पे क्या असर पड़ेगा? हैं? वी पे कोई असर पड़ेगा? क्या होगा? यार ये आप लोग मतलब ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं पा रहे हो, ये चिढ़ाने के लिए हमें नहीं बता रहे। आप सोच रहे हो कि शाम का टाइम है बुढ़े को चिढ़ाएं। अरे वी बराबर क्यू बाई सी। क्यू सेम है कि नहीं? जब सी बढ़ गया तो क्यू कम, वी कम नहीं होगा? क्यों भैया? कौन? क्या बाबूजी क्या बोल नहीं पा? हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है। मुझे बताओ एनर्जी स्टोर पे क्या असर पड़ेगा? क्या सेम है? क्यू। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन करोगे क्यू स्क्वायर बाई टू सी से। जब क्यू सेम है तो सी बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? सी, अरे डाइलेक्ट्रिक डांस सी बढ़ा नहीं बढ़ा? सी बढ़ा तो यू है। पक्की बात है बहन, आप समझ तो नहीं रही हो। अगला सवाल ये वाली, मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया। सुनना, क्या किया बहन? कैपेसिटर को, कैपेसिटर को चार्ज किया और मैंने सेल हटा दिया बहन। अब मैंने प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी। चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? घटेगा। और पोटेंशियल पे? बहन कह रही है चार्ज घटेगा। क्या बहन सही कह रही हैं? बहन पागल हो गई हैं। अभी मैंने बताया जब सोर्स डिस्कनेक्ट कर दोगी तो चार्ज पे कहां से असर पड़ेगा बहन? चार्ज देने वाला ही चला गया दुनिया से। समझ में आ रहा है? तो अब कहां से चार्ज आएगा? बताओ क्या हुआ? चार्ज वही रहेगा, बदल जाएगा। पोटेंशियल, हमने प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी है बहन। हमने प्लेटों के बीच, हमने प्ले हमने प्लेटों क्या होता है? हमने प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। बताओ क्या होगा? कौन बढ़ेगा? प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी, सी कम हो गया। क्या क्यू वही है? बोलो। तो सी कम हुआ तो वी बढ़ गया। श्योर हैं कि आप सारे कंपैरिजंस कर ले जाएंगे? एक और छोटी सी बात है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, चर्चे में खर्चा नहीं है। मेरे पास दो कैपेसिटर, कामदेश्वर भाई कितने? कामदेश्वर भाई की इंग्लिश सर आंखों पर, इन्होंने कहा टू। ये C1 और ये C2 है, ये प्लस है और ये प्लस और ये। इस पे चार्ज है Q1, जाहिर सी बात है प्लस माइनस होगा, और इस पे है Q2, और इसको चार्ज किया गया है V2 तक, और इसको चार्ज किया गया है V1 तक। क्या दोनों को सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है? बोलो यार। जब हम आपसे पूछे कि टोटल चार्ज कितना है तो आप इधर पॉजिटिव प्लेट के चार्ज जोड़ दो और निगेटिव के जोड़ दो। कि पॉजिटिव के दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? Q1 प्लस Q2। दीवानो हाँ या ना? पॉजिटिव के दोनों जोड़ो तो कितना आएगा?
और निगेटिव के जोड़ोगे तो भी माइनस में Q1 प्लस Q2। तो एक तरफ की हम मान लेते Q1 प्लस Q2। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हम इन दोनों कैपेसिटर को आपस में ही जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? आपस में ही जोड़ देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपस में जोड़ने के हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। हम प्लस माइनस जोड़ें या प्लस प्लस जोड़ें। आप जैसा बताओ मैं वैसा जोड़ दूं। हैं? आप बताइए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बताइए। दोनों करके देख सकते हैं। ऐसे लोग को अगर फ्री का फिनाइल मिले तो भी पी जाते हैं। दोनों का प्लस जोड़ते हैं, माइनस वाला आप जोड़ लेना। क्या जोड़ते हैं? ये कौन है? अभी तो Q1 है। यहां कौन है? अभी तो Q2। अभी कुछ हुआ नहीं है। यहां V1 है और यहां V2। यहां C1 और यहां C2। सही बात है। अब क्या होगा, कोई एक हाई पोटेंशियल पे होगा, कोई एक लो पोटेंशियल पे होगा। जाहिर सी बात है। तो जिसका पोटेंशियल हाई होगा वो क्या करेगा? लो वाले को अपना चार्ज देना शुरू कर देगा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे। निगेटिव उल्टा कहानी हो जाती है, क्योंकि निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है और पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब लेन देन होगा, कब तक होगा? जब तक कि 4 रन ना हो जाए, पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अब यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल हो गया V डैश और इसका भी हो गया V डैश। अब इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, जाहिर सी बात है ये प्लस होगा, और यहां पर चार्ज कितना हो गया बताओ? क्या आप दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया? बोलो। हम इसे कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस पे कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो C1 और C2 वही रहेंगे। कोई गलत बात है? इस अवस्था में टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2। और अब कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या ये सच है? अगर मैंने यहां प्लस से माइनस जोड़ा होता तो मैं नेट चार्ज क्या लिखता? Q1 माइनस Q2। क्या? अरे क्या, रहने दो। Q1 क्या हो जाएगा इससे पूछ लो, बता देगा। C1 V1। और यहां क्या हो जाएगा? सीडू विडू। अच्छा, Q1 डैश क्या होगा इससे पूछो। C1 V डैश प्लस में क्या हो जाएगा? क्या V डैश कॉमन लिया जाएगा? हाँ या ना? तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस C2। समझ आया नहीं आया? कंफर्म है? तो भाइयों और बहनों, ये कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। और ऐसा क्यों हुआ आपके समझ में बिल्कुल आ गया है? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये आप चाहो तो लिख लीजिए कॉमन पोटेंशियल, फिर मैं सवालों पे आऊंगा धीमे धीमे। अभी बस एक टॉपिक और बता दूं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। दैट विल बी द लास्ट थिंग फॉर यू, फ्रॉम मी टू यू। धीरेन्द्र भाई, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
बताइए। हाँ जी, तो ये बात आपके समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? मस्ट नॉट बी। शुड आई प्रोसीड? ठीक है, तो कैपेसिटर के साथ अगर आपने सोर्स को कनेक्ट रखा तो उसके पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। लेकिन अगर आपने उसको चार्ज करने के बाद सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? चार्ज वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे सर। डू यू एग्री विद मी? ऑल राइट, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को। नहीं बढ़ाएं? चलो देखिए, एक और बात है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या चीज? फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, देखिए अगर मेरे पास देखा जाए तो एक प्लेट है, इस प्लेट पे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है और इसका सिग्मा सिग्मा है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो क्या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करेगा? कैसी फील्ड पैदा करेगा? यूनिफॉर्म। कैसी बताओ? पैदा करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई कह देता हूं, और आप समझते होंगे कि ई बराबर है, ई बराबर है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा कितना? क्यू बाई ए। तो क्यू बाई, सही जा रहे हैं हम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? अरे श्योर है? अब मैंने क्या किया कि यहां पर जहां पर ई मौजूद था, यहां एक दूसरा प्लेट ले आया मैं, और मैंने लाके रखा। क्या अभी इस प्लेट पे कोई चार्ज है? नहीं है। मान लो यहां पर माइनस चार्ज आ गया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज पे फोर्स लगाएगा? एक जगह फोर्स लगेगा या हर जगह लगेगा? है? पक्का? अगर मान लो ये फोर्स क्यू, चार्ज क्यू है, तो इस प्लेट पे कितना फोर्स आ जाएगा? क्यू ई आ जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू में क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? क्यू स्क्वायर बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अगर मैं ये सेपरेशन कम कर दूं तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? क्या ई पे कोई असर पड़ेगा? हैं? श्योर हैं आप? क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है, प्लेट चाहे करीब रखो तो फोर्स पे भी कोई असर। तो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सेपरेशन, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक, ठीक है। अपना चुड़ैल बहन, किसी ने पीटा विटा है क्या? हाँ जी।
एक बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो फोर्स है क्या वो सेपरेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो जवाब क्या आया? क्यों भैया? कौन नहीं आएगा? कौन नहीं करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि भैया हमारी ये बात समझ रहे हैं कि डिपेंड नहीं करेगा। हाँ जी बताइए। बहुत अच्छी बात है। आइए अब शीट की थोड़ी सी टाइमिंग टेकन है। आइए मैं सवाल लगवाता हूँ प्योर एनसीईआरटी का। अब सवाल चलेगा किसका? प्योर एनसीईआरटी कौन सा मॉडल देंगे? कहाँ चलेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है आपके पास। पिछला लेक्चर 7 था। एल 7 था ना? ये क्या है एल 7 कैसे? अच्छा वो चेंज नहीं। ओके एल 8 है कोई बात। गो टू हेल बहन। यस है। अमीटर से गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर से अमीटर का जो कन्वर्जन है उसको मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ाऊंगा। एक तो पहली बात है। दूसरा यहाँ पर वो नहीं है, आपको मैं दर्शन करा दे रहा हूँ। कई लोग दर्शनाभिलाषी हैं, आप देख लें। आप देखें एनसीईआरटी में क्या है, फिर मैं बातें करूं आपसे। ये देखिए, क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है? ये मैंने नहीं पढ़ाया। बहुत अच्छा। कामदेश्वर भाई देखते रहिएगा। इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। नहीं नहीं पूछा नहीं, मैं बता दूं भाई। सांच को आंच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को हाँ फारसी क्या। ये लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा? बहुत बढ़िया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कोई पलट गया। ड्रिफ्ट वाला मामला बहुत अच्छी। देखते रहिए क्या छोड़ा है मैंने। कई चिरकुट को पता नहीं रहता है कि क्या क्या है चैप्टर में, बोलते हैं आप सब छोड़ दिए। मोबिलिटी मैंने नहीं पढ़ाई थी। अरे वाह कमाल की बात है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही जाए। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये सब हम लोग डेविएशन। बहुत अच्छी बात, भगवान ला रहा। रेस्टिविटी ऑफ, भगवान का लाख लाख। थर्ड टेम्परेचर डिप्रेशन, ये ग्राफ वगैरह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर कंजम्पशन है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सेल वेल सेल ईएमएफ इंटरनेट है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सेल सेल इन सीरीज इन, हम तो मिक्स भी पढ़ा दिए। नहीं सेल्स हो गया। नहीं भाई मैं दिखा तो नहीं, बाद में कहेंगे क्या पता नहीं आप। किरशॉफ, अरे वाह काफी सही जा रहे हैं हम लोग। व्हीटस्टोन, अरे हाँ कितना सही जा रहे हैं। समरी अभी नहीं पढ़ाए। अब जो है अमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वास्ते नहीं पढ़ा रहा हूँ और डरने की जरूरत नहीं है।
आप देखेंगे तो पिछले साल या उसके पिछले साल या नहीं आया है, ठीक, जब से गायब हुआ तब से गायब ही हो गया। गैल्वेनोमीटर की खाली सी बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क ऑन कॉइल, इन दैट मोमेंट मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पर कुछ संतुष्टि हो गई। चलो आगे बढ़े। हालांकि आंसर टिक है, लेकिन मैं क्या करूं, अभी आपका रॉ फाइल है, कल आपको पक्का फाइल मिल जाएगा। कहते हैं 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर ज्वाइंड इन सीरीज द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। सुनो, ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा था ना, फुल्ली चार्ज होने का मतलब जितना सेल की औकात है चार्ज कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कैपेसिटर को जितना चाहे उतना चार्ज कर दो। हर कैपेसिटर की अपनी एक औकात होती है, जहां पर वो जाकर के कंडक्टिंग हो जाता है, हम उसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कहता है वी ब्रेकडाउन है, हम सीरीज में जोड़ें तो सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाएंगे। वी 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 क्या हो गया? 3V। तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना बन गया? 3V। लेकिन कैपेसिटेंस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सी 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 अगर सीरीज में जोड़ो तो क्या आता है? C/3। आपको याद तो नहीं है सोते समय? C/N हो जाता है। अगर सीरीज में होता, चौधरी साहब जो तुम तलवार रगड़ रही हो, छोटे चौधरी ध्यान दो, C/N हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, और C/3 और अपना 3V। कौन सा आंसर है? जो स्टार है। अगला सवाल, 3 कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहते हैं, कमर्शियली इसका नाम कंडेंसर है, जैसे आप पंखे में देखते हैं कंसेंडर, जानती हो? कंडेंसर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 फैराडे नहीं, फैराड है भाई, कौन फैराडे बोल रहा है? एंड पुट इन सीरीज, 3 है। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, क्या मुंह पे तमाचा नहीं है आपके? 2F/3 हो जाएगा। अरे 2/3F हो जाएगा। बहन आपकी समझ में तो नहीं आ रहा? 2 के हैं, C का होता तो C/N। तुम बहन हो, चेक करा पहली फुर्सत में। बात जी बोलने देते हैं या, अरे 2 बहन 2/3 हो जाएगा। आप सहमत हैं? पता नहीं ये निकाह पढ़वाते जाने क्या रहता, मैं समझ नहीं आता, तो बोलते नहीं। आओ अच्छा, 2 कंडेंसर ऑफ सेम कैपेसिटी आर इन कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल देन इन सीरीज। पहले पैरेलल में जोड़ा गया, फिर द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन 2 केसेस विल बी 4:1। अगर सेम कैपेसिटी के हैं, पहले हमने उनको जोड़ा सीरीज पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ, बताओ। हैं? एक मिनट रुक जाओ, तुम चुप रहो बहन। हाँ बताओ क्या होगा? 2C, और सीरीज में क्या हो जाएगा? C/2। तो ये 4/1 आएगा कि नहीं आएगा? ओ माय गॉड, यानी पहली बात सच है, इन पैरेलल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एंड इन सीरीज कैपेसिटी डिक्रीजेस। सही बात है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वैसे भी आपको यही टिक करना था। इन पैरेलल, अच्छा हाँ सॉरी, नॉट होगा, क्यों यस होगा? इज नॉट ना, एज, हाँ तो करेक्ट, क्यों सही बात तो है। सी का बढ़ जाना और सी का घट जाना की वजह से रेशियो थोड़ी 4:1 आएगा। 2C का होना और C/2 के होने की वजह से रेशियो 4:1 आएगा ना। अगर आपने, अच्छा आप 2C क्यों लाए? क्योंकि बढ़ गया, बढ़ गया तो कुछ भी बढ़ सकता है ना। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता बिकॉज सीरीज में C इक्विवेलेंट होता है C/2, और पैरेलल में C इक्विवेलेंट होगा 2C। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस रेशियो के आने के पीछे का यही रीजन ना। जैसे कोई जू वगैरह नहीं होता है, आप वहां चले जाइए और बेमन के जानवरों को देखने लगे,
मैं ये देख रहा हूं कोई बेटा ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं। अरे भाई जवाब दो, सही है। सब ये इस वाली क्लास में ना सब मजे मजे में रहते हैं, क्या है, बस इतना इजाजत नहीं है कि ये लेट नहीं रहे हैं, नहीं ये बेंच पे ही पलट जाए। चलो, by using indifferent capacitor of 2 microfarad each, which of the following is not correctly paired? C इक्विवेलेंट 10 आएगा जब 4 कैपेसिटर सीरीज में होंगे। इसमें से अगर 4 कैपेसिटर सीरीज में ले आओ तो क्या ये 2/4 नहीं हो जाएगा? यानी 1/2 आना चाहिए। पहला ही वाला दिन दहाड़े गलत है। अगर आप 4 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड के सिद्धांत भाई ले आएंगे तो क्या 2/4 आएगा सी इक्विवेलेंट? यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं। आप कहां घूम है, पहले आप वहां से वापस आइए। आप जहां भी सोच रहे हैं कुछ हो नहीं सकता है। कौन नहीं आएगा? 2 माइक्रोफैरड के अगर मैं 4 कैपेसिटर सीरीज में लूं तो 2/4 होगा। यहां ये कह रहा 10 आएगा, जो कि गलत। आओ 5 कैपेसिटर सीरीज में करो तो क्या आएगा? 2/5 सही है। और 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में करोगे, गलत है ये भी ना, ये भी गलत है। 3 कैपेसिटर इन पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरा। और सी इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैरड आएगा। 3 कैपेसिटर, 2 पैरेलल और तीसरा सीरीज। तो 2 पैरेलल में लिए तो 1 आ गया है, सॉरी पैरेलल में जुड़ गया, 2 2 4 हो गया, और 4 के साथ 2, तो 4 इंटू में 2 बाई में 4 प्लस 2, यही तो होगा। बोलो भाई, तो 8/6 आएगा। ये भी तो नहीं आ रहा, 4/3। पूछा कौन सा करेक्ट, या तो ये नॉट ही नहीं होगा। कौन सा कर, तो फिर बी हो जाएगा ये, बाकी तो इनकरेक्टली बी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा बी, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखिएगा। कहां गड़बड़ी है, आगे बढ़िए। 2 capacitor of 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series. Outer plate of first capacitor is 1000 volt and outer plate of second capacitor is earthed, yani grounded. Now the potential difference on inner plate of each capacitor will be. बहुत आसान हो गया। कितने कितने के हैं? 2 और 3 के हैं। ठीक, मेरी बात सुनो, 2 और 3 सीरीज में जोड़े गए। अरे मैंने ऐसे क्यों जोड़ दिया, वैसे कैसे भी जोड़ सकते हो। ये वाला कितने पे है? 1000 वोल्ट ना, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। हमसे यहां का पूछ रहा है, पूछ रहा है ये कितने माइक्रोफैरड है, और ये 3 माइक्रोफैरड। ठीक बात है। यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, इसको क्या बोल दे, ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं। जो चार्ज इस पे आएगा वही चार्ज इस पे आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। आप बुरी बात तो नहीं है कोई, यहां तक सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए आप पढ़िए, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। वी ए माइनस वी बी, या एक काम करो, छोड़ो, ऐसे नहीं पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ए से बी जा रहे हैं हम, वी ए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, चलो डायरेक्ट लिख दो, इतना क्या करना। वी ए माइनस वी बी बराबर क्यू बाई सी आएगा, क्यू बाई सी। याद रखिएगा माइक्रोफैरड में है, हम लोग कहानी बाद में चेंज कर लेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है। अब वी बी,
माइनस 0, अरे यार VC तो 0 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा Q/3। सही है? नहीं सही है। ठीक, तो VB हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको क्या चाहिए? VB। एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, VB चला गया, तो VA बराबर क्या आ गया? VA बराबर जोड़ा है मैंने Q/2 प्लस Q/3, लसपा 6 आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, तो VA बराबर 5Q/6। Q बराबर बताओ 6 VA बाई में 5, यानी 6000 बाई में 5 ना, 6 इंटू 1000 बाई में 5, तो 5 दूना 10, 2 6 दूना 1200, 1200 माइक्रो कुलाम आएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो फैरड था ना। चलो, अब हमको क्या चाहिए? वैसे VB चाहिए, तो VB बराबर क्या है? Q/3 नहीं है, तो Q कितना है बताओ? 1200, 1200 है, बाई में 3 कर लो, ये आ जाएगा 400 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाएगा? याद रखिएगा माइक्रो था तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, वोल्ट में आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। छाप। हाँ जी, हैव यू डन? बना लिया आपने? हमको बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया था भाई और बहनों, जल्दी करें, थोड़ा फास्ट करें और फॉरवर्ड भी करें। आइए आइए आगे आ जाइए, आइए वहां से बेइज्जती हो सकती है बहन। हाँ जी, बढ़ाया जाए बात को। धीरेन्द्र भाई, क्या कहना है आपका? आगे बढ़ा जाए? बता दूं? चलिए, आसान सवाल। 5वें के बाद अब कौन सा नंबर आएगा? हाँ, छठा, कोई 6। A series combination of 3 capacities, 1 microfarad, 2 microfarad, 8 is connected to a battery of EMF 13 volt. The potential difference of the plate of 2 microfarad capacitor will be। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको V चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो Q/C होता है। V बराबर क्या होगा? Q/C। अगर कहीं पर आपको इसके क्रॉस V1 मान लो, इसके क्रॉस V2, इसका क्रॉस V3 मान ले, तो V2 बराबर Q/C2 आएगा। हमको Q पता हो जाए। क्या तीनों सीरीज में है? कौन कौन है? 1, 2 और 8। और कितना वोल्ट लगाया गया यहां? 13 वोल्ट। आप कहो हाँ या ना? अगर आप कहोगे तो मैं शॉर्टकट में भी बता सकता हूं। बता दें क्या? नहीं, रहने दो ना ना, बोलो तो बताएं, बोलो, बोले, बताएं। अगर आप कहो तो बताएं, नहीं तो ना बताएं। लेकिन ये बात तभी लागू होती है जब रेशियो में बात हो। देखो, इसका ये 2 गुना है,
और इसका ये 8 गुना है। और ऐसे देख लो, हाईएस्ट वाले को पकड़ोगे तो ये इसका 1/4 है और ये इसका 1/8 है। पकड़ पाए? हम चाहें तो डायरेक्ट V2 निकाल लें, आप बोलो तो मैं निकाल दूं, ना तो छोड़ू, या अपने तरीके से काम करूं। एक तरीका जानते हैं क्या है? इक्विवेलेंट निकालो Q, उससे सॉरी C, उससे Q निकल आएगा और Q की वैल्यू रखो, आंसर निकाल। एक डायरेक्ट मेथड देखो, जितना यहां पर होगा इसका 4 गुना यहां होगा और इसका 8 गुना यहां होगा। 13 वोल्ट आया, 13 V डैश आया और कितने के बराबर? 13 वोल्ट, यानी V डैश 1 वोल्ट हुआ। तो यहां 1 वोल्ट, यहां 4 वोल्ट, यहां 8 वोल्ट। कई लोग, राम नाम सत्य है, मुद्दा अपना मस्त है। आप समझे नहीं समझे हैं? अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? V डैश प्लस 4V डैश प्लस 8V डैश बराबर 13, तो V डैश बराबर 1 वोल्ट आ गया। मुझे किसके क्रॉस बताना है? 2 वाले के, तो 4V डैश यानी 4 वोल्ट नहीं हो गया? अरे यार कामदेश्वर भाई, पल्ले पड़ गई क्या बात? हम समझाएं और पल्ले ना पड़े, इनके पास अमूल वाला है। अगर ना समझ में आए तो जो मैंने ट्रेडिशनल तरीका आपको समझाया आप उससे भी लगा सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। क्यों बहन? मर्जी हमारी है, चलो तुम्हारी है मर्जी। आज व्रत नहीं है, आप रखना भी मत तुम, कल रखोगे। आज खाने का इंतजाम कर रही हो। चलिए बताया जाए, मिटार दें? Four capacitor of equal capacitance have an equivalent capacitance C1 when connected in an equivalent capacitance C2 when connected in parallel। 4 कैपेसिटर है, जब सीरीज में जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? सीरीज में जोड़ोगे तो C/4, पैरेलल में जोड़ोगे तो 4C। हमको क्या करना है? C1 C2 का रेशियो बताना है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही घनघोर तमाचा मार दिया किसी ने आपको? नहीं लग रहा है ऐसा? क्या 1/16 आएगा? कोई बिल्कुल बकवास सवाल है, चूरन चटनी सवाल है। आपके समझ में नहीं आया है? भैया कुछ बुझा रहा है? जला के रखो। चलो नेक्स्ट। Three capacitors, each of capacity 4 are to be connected in such a way that the effective capacitance is 4 microfarad, 6 microfarad. This can be done. Oh no, connected in parallel। 4 को अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो 12 नहीं हो जाएगा? हैं? 4 को अगर पैरेलल में जोड़ोगे, 3 है ना कैपेसिटर, तो पैरेलल में 4 4 4 जुड़ जाएंगे, 12 हो गए। कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। कह रहा हाँ यही होगा, यही होगा। 4 के 2 किसमें जोड़ो? सीरीज में। और क्या? अरे हाँ भाई, आई एम सॉरी, कोई एकदम से चिल्लाया, आई एम सॉरी। 4 माइक्रोफैरेड के 2 सीरीज में जोड़ो। बहुत गंदे लोग बैठे हैं यार,
कह रहा हाँ कोई, और एक पैरेलल जोड़ दो 4 का, हाँ ना बोलो। तो आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? 4 4 को सीरीज में जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 4 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये वाला हाँ, आप ये सर्किट तो कम से कम बना लो। तो मुंह बना रही बहन, सर्किट बनाओ प्लीज। आसान आसान सवाल है, अभी 10-20 क्वेश्चन के बाद थोड़े ठीक ठाक आएंगे, अभी तो ऐसे ही ये चूरन चटनी टाइप के हैं। शुड आई प्रोसीड? कोई बोल भी नहीं रहा है कि हमें प्रोसीड करना चाहिए। बताइए, आप बताइए बाजी, आप तो सीनियर सिटीजन है, बताइए आप। नवा क्वेश्चन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इन टू कैपेसिटर आर ऑलवेज इक्वल। सही है कि गलत है? सही है ना? If charges are same, the total potential difference applied across two capacitor will be distributed in inverse ratio of capacity। ये भी सही है, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों? चार्जेस सेम होने के पीछे का कारण क्या है? चार्जेस इक्वल होने के पीछे का कारण क्या है? सीरीज में क्या कारण है? कि भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ए भाई हाँ या ना? करंट का, चार्ज का फ्लो कहीं डिवाइड नहीं होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो, दैट्स व्हाई चार्ज विल बी सेम। ठीक बात है? तो बात लेकिन दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप लोग एग्री करते होंगे आई होप मेरी बातों से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन द फिगर शोन इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी। देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास मत करिएगा। यहां पर हमको किसके किसके बीच का बताना है? ए और, क्या ये सी सी सीरीज में है? तो इनका बन गया C/2, ये सी भी C/2। अब C/2 सी और C/2, C/2 C/2 जुड़ेगा। अरे ये तीनों पैरेलल में है ना, तो C/2 और C/2 जुड़ेगा तो C, और C तो 2C। तो आंसर क्या हुआ? ये फालतू का सवाल था, ये कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे मैं आपको कराऊं, और मैं अगला सवाल भी नहीं करा रहा, भाड़ में जाए। आइए थोड़ा सा हम लोग अगले सवाल पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलो, कहता है इफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर connected in parallel, then their equivalent capacitance C parallel is greater than। सही बात है। रीजन में कह रहा है 1/, ये तो महागलत है यार। पैरेलल में ऐसा होता है क्या? तो ये आपके मुंह पे तमाचा है। आओ, कहता कौन मारेगा कौन है? कहता अगर C2 10 माइक्रोफैरेड है, रेस्ट आर 3, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y C1 C2 C3 और C4 है। आइए इसको थोड़ा हम बनाते हैं। देखिए, एक है हमारे पास कौन? C1, एक कौन है? ये कौन है? C3। एक यहां तार जुड़ा हुआ है और एक यहां कैपेसिटर जुड़ा हुआ। तार नहीं जुड़ा, तुम चुपचाप रहो तुम। ये C4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। ठीक बात है? सवाल कह रहा है कि X और Y के बीच का बताना है। C2 10 है, बाकी सब 3 है। C2 कितना है? 10 माइक्रोफैरड है। बाकी सब कितने हैं? 3 माइक्रोफैरड। ये बताओ, 3 माइक्रोफैरड, और ये भी 3 माइक्रो। कोई बुरी बात? ये कौन सा पॉइंट है? X और Y। ये एक नया पॉइंट आएगा हमारी जिंदगी में। क्या मैं इसको Z कह दूं? और ये Y से ही जुड़ा हुआ है तो इसे Y कह दूं। क्या ये Y से डायरेक्ट जुड़ा है? बोलो यार। तो मैंने इसे क्या कह दिया? Y। क्या तरीका यही सिखाया था मैंने? चलो, तो हमको किसके किसके बीच में बताना है? तो X को सबसे किनारे रखना था, याद करें।
और y को सबसे किनारे रखना था। बीच में किसे रखते हैं हम? z को, क्योंकि हमारे पास एक बिंदु आया है। ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है? 3 माइक्रो C1 x और y, ये लो, ये 3 माइक्रोफैरड x और y के बीच में। ये वाला किसके बीच में जुड़ा है? 10 वाला y और z यहां पर जुड़ा है ना, 10 माइक्रोफैरड। और बताओ ये वाला y और z, ये पागल हो क्या? y और z के बीच में और कौन है? 3 माइक्रोफैरड, सही है। और वो वाला C4 आए कितना है? वो 3 माइक्रो। कुछ अजीब सा आंसर आया क्या? 3 कैसे आ गया? C2 इज 10 माइक्रोफैरड। नहीं, तीन कैसे आ जाएगा? संभव ही नहीं। 10 और 3 पैरेलल में है ना, तो 13 हो गया है। 13 और 3 सीरीज में हो गए, तो 13 और 3 सीरीज में अगर हुए तो 13 गुणे 3 22 में 13 प्लस 3, 13 तिया 39 और 22 में 16। इसके साथ 3 जुड़ेगा ना? अरे हाँ या ना? ये नहीं होगा। चलिए इसको फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं देख लूंगा। हालांकि तरीका ये होगा, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। In the parallel combination of capacitor, the total capacitance of combination is the sum capacitance of individual capacitor। सही बात है, सबका सम होता है। In such a combination, voltage across each capacitor is same। तो वोल्टेज सेम होता है, फिर वही बात है, वोल्टेज सेम है, ठीक बात है। वोल्टेज क्या है तो कैपेसिटर में सेम है ना, बोलो यार। लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इसलिए थोड़ी जोड़ दिया जाता है क्योंकि वोल्टेज सेम है, बोलो। तो सी इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आओ 15 पे आते हैं। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन लार्जेस्ट कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन। सही है गलत है? चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कंजर्व्ड या सेम? सेम, वही बात है, कंजर्व्ड कहना चाह रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेस विद इंक्रीमेंट इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं कैपेसिटर के बीच, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस घट जाता है, सही बात है। हमें बताना क्या था? है इनकरेक्ट बताना था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द कैपेसिटर ऑफ लीस्ट वैल्यू। नहीं, लीस्ट वाले से भी छोटा होता है। अरे यस और नो? अगला सब कहता है कि इन अ सर्किट शोन इन फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी दिख रहा है? ये देखो, ये रहा ए और ये रहा, ठीक। अगर देखा जाए ए और बी को आप रेफरेंस मान लो, तो क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? अरे बोलो यार। तो दो दो क्या हो गया? तो मैं इसको भूल करके यहां 4 मान लू। ये 4 और ये 4 देखा जाए तो सीरीज में है, तो 2 माइक्रोफैरड आ गया। अरे 4 4 का क्या आता है? 2। और इधर भी 4 4 का 2, और 2 2 पैरेलल में 4। क्या सबके समझ में आ गया? तेज तो नहीं बता रहे? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इतना समझदार आपको मैं मान ले रहा हूं, धोखा हो सकता है मेरे साथ। कहता था चार्ज ऑन एनी वन of 2 microfarad capacitor and 1 microfarad capacitor will be given respectively in 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड कहां है? इन माइक्रोकुलम, यही होगा क्या?
द चार्ज ऑन एनी ऑफ द 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हाँ तो ये होगा 1। इस पे और इन दोनों में से किसी एक पे चार्ज बताना। सबसे पहले बात देखा जाए तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या 2 वोल्ट लगा है? तो इसके पास तो सीधे सीधे चार्ज आएगा Q बराबर CV। तो C मतलब 1 और 2, तो 2 एकम 2, 2 माइक्रोकुलाम आएगा कि नहीं आएगा? हालांकि माइक्रोकुलाम में ही बताना है। मैंने माइक्रोकुलाम क्यों कह दिया? माइक्रोफैरड का वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो माइक्रोकुलाम है। अब यहां पर भी तो 2 ही वोल्ट लगा है। क्या ये बराबर बराबर नहीं बढ़ जाएगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या 1 वोल्ट इसके पास जाएगा और 1 वोल्ट इसके पास जाएगा, तो इनका Q डैश क्या आएगा? C इंटू में V आ जाएगा। C 2 माइक्रोफैरड और एक ये भी 2 माइक्रोकुलाम आया। तो क्या इसके पास भी 2 माइक्रोकुलाम, इसके पास भी 2 माइक्रोकुलाम और इसके पास भी 2 माइक्रो। चाहो तो आप लिख लो इसको। ठीक है क्यों भैया? ऊपर वाले दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? और उनके साथ 1 माइक्रोफैरड वाला पैरेलल में। बोला जाए? इक्वल, ये तो बेकार सवाल हो गया, ऐसे सवाल करा चुका हूं मैं। ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे 3C, नहीं बताएंगे वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आओ चलो शुरू करते हैं। एक और एक पैरेलल में क्या हो गया है? 2 और 2 और एक सीरीज में, तो 2 गुड़े 1 बाई में 2 प्लस 1, क्या ये 2/3 आएगा? तो पहला वाला करेक्टली मैच। आओ दूसरे पे आओ। 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रो, ये तो दिन दहाड़े गलत है। हमारे साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ तो माइक्रोफैरड ही नहीं लिखा। यहाँ 1 1 2, 1 1 2 और एक वहां पर है ना, वही हमसे कौन सा पूछा था, गलत की सही? गलत, बहुत गलत। 1 1 2, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो गड़बड़ हो रहा है कल मैं कराऊंगा उसे। असर्शन रीजन देखिए, चार्ज ऑन ऑल कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम, सही है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो C बराबर Q बाई V होता ही होता है। देखो भाई R गलत है, कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। बोलो यार, C का कोई लेना देना ही नहीं चार्ज से। क्या C का चार्ज से कोई लेना देना है? तो असर्शन ट्रू, रीजन गलत। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड 50 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं दिया है? हैं? भगवान की दया से फॉर्मूला छोड़ के सब दिया है, पर आप ये मत सोचिए कि इतना चूरन, अरे इतना चूरन भी आता है, आप नहीं हो तो देख लेना। चलो
अगला सवाल बोला जाए। कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर each of value C1 is charged by source potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitor each of C2 charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as first combination. The value of C2 in terms of C1. पहले तो ये बताओ कैसा कॉम्बिनेशन था? सीरीज था, N1 का था ना। तो पहले वाले केस में C इक्विवेलेंट कितना हुआ? C इक्विवेलेंट इज C1 बाई N1, सही है। और हमने कहा कि इसको हमने 4 वोल्ट से जोड़ा, तो जब 4 वोल्ट से जोड़ा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगी? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू में 4 V का होल स्क्वायर, 4V है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आएगा हाफ C1 बाई N1 इंटू में 16 V स्क्वायर, 2 अट्ठे में 16, तो क्या आ गया 8 C1 बाई N1 इंटू में V स्क्वायर, चलेगा। अब ये कहता है कि हमने एक दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, वो सीरीज था, भी क्या लिया? कितने कैपेसिटर का? N2, जिनका कैपेसिटेंस कितना है? C2, और अब इसको V से चार्ज किया, तो नाउ द C इक्विवेलेंट डैश क्या हो जाएगा बताओ? N2C2। क्यों बोल नहीं पा रहे हो? क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ C इक्विवेलेंट डैश का स्क्वायर, सॉरी V का स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट कितना है जी? N2C2 इंटू में V स्क्वायर। कहता है ये दोनों एनर्जी बराबर है, इसका मतलब हाफ N2C2V स्क्वायर बराबर में 8C1 बाई N1। क्या V स्क्वायर से V स्क्वायर गया? कोई मान ही नहीं रहा है कि गया। 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, तो C2 बराबर हो जाएगा 16 C1 बाई N1 N2। क्या ये आएगा? 16 C1 बाई, है कोई ऑप्शन? पहला ही आंसर। समझ में नहीं आया क्या? छाप लीजिए फटाफट, छापिए भी, सवाल बहुत है। हाँ जी, लिख लिया आपने? सिंपल सवाल था, वैसे कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड टिल्टेड। धीरेन्द्र भाई है कि नहीं है? धीरेन्द्र भाई है कि नहीं है? सीट बेल्ट, सीट बेल्ट क्या बता रहे हो? 22 आओ 23 पे आओ। 22 इधर, सॉरी। Putting a dielectric substance between plates of capacitor affects its capacitance and the potential energy represented.
तो हाँ अब इट इज ऑन इट्स कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पे है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखो कुछ लिखा है इन्होंने कि हमने सोर्स कनेक्ट रखा है या हटा दिया है, इसका मतलब सोर्स हटा दिया गया। अगर कभी आपसे कोई बात मेंशन न की जाए इसका मतलब चार्ज करके हमने हटा दिया। इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, बहुत बेकार सा सवाल हो गया, हाफ CV स्क्वायर में NCV स्क्वायर है ना, कोई मुश्किल है क्या? अब ये बात नहीं करेंगे। चौबीस 25 कहाँ है? अच्छा यही है क्या? ओके सॉरी, मुझे लगा 35। क्या लिखा? व्हेन एन uncharged capacitor is charged by battery only 50% of energy supplied by a battery stored in the capacitor। ये तो जानते हैं हम लोग 50% ही स्टोर होती है। क्यूवी बैटरी ने से पूछा था हमने, कैपेसिटर से कहा, उसने कहा हमारे पास तो हाफ क्यूवी आया है। हाफ क्यूवी क्या हुआ था? बर्बाद हो गया था। रेस्ट 50% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर लिखा होता तो वो भी बात सही थी। तो इसका मतलब ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या ना? आओ 26 नंबर। When dielectric medium of constant K is filled between the plates of charge plate condenser, then the energy stored become as compared to its previous value। कितनी हो जाती है? When dielectric constant is filled, जब आप फिल्ड करोगे इसका मतलब सोर्स हटा दिया, याद रखिएगा, तो एनर्जी 1/k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल U स्क्वायर बाई, अरे यार U बराबर में क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C। बोलो। और अब क्या हो जाएगा? U स्क्वायर बाई 2KC, 2 यानी U बाई K नहीं हो जाएगा? तो एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/k टाइम। अरे 1/k टाइम हो गई ना भाई, यानी K माइनस 1 टाइम्स। क्या समझे? प्रीवियस वैल्यू की कितनी हो जाएगी? 1/k टाइम। बहुत बेकार सवाल है, इस तरह के सवाल आप खेलते हुए आए हैं इससे। क्यों भैया खेलते हुए नहीं आए क्या? कहां कहां खेल रहे थे? चलिए बताएं। अब ये वाला सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इस तरह के सवाल करा चुका हूं। 27वें पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हाँ ये बात हो सकती है आपसे। कहता है कि एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का, इसको चार्ज किया गया 500 वोल्ट पैरेलल में विद अनदर 10 माइक्रो 200 चार्ज द कॉमन पोटेंशियल। अरे भैया अच्छा एक बात बताओ, यहां मेंशन किया है क्या कि हमने प्लस को प्लस से जोड़ा? तो बाय डिफॉल्ट कैसे जोड़ा जाता है प्लस को? बाय डिफॉल्ट जब उसको निगेटिव से जोड़ना होगा ना मेंशन करेगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? C1V1 पर C2 बाई में C1 बोलो 20, C2 बोलो V1 बोलो 500। याद रखना माइक्रो कुलाम में हो गया ये। C2 बोलो और CV2 बोलो 200। कोई एकदम आखिरी दिन है उसका। 20 प्लस 10 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 5 दूना 10,000 और यहां पर 2,000, क्या 12,000 आएगा? बाई में 30 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 400 क्या वोल्ट आएगा? नहीं आएगा, माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे, 400 वोल्ट आएगा। लिख लो, बहुत बेकार सवाल है यार, ये सब सवाल बदबूदार हैं, फार्मूला छोड़ के सब दिया है। आगे बढ़े क्या?
धीरेन्द्र भाई, शुड आई फ्लो, मतलब आगे बढ़े? नींद में हो क्या तुम? एकदम चढ़ी हुई आंखें तुम्हारी, क्या बात है, टुन हो? आप ठीक है बहन, जाग रही हैं एकदम प्रॉपर, बहुत बढ़िया बात है। भगवान करे आप ऐसे ही जागती रहे, सोने को ना मिले आपको। क्या हुआ भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। वो पता नहीं कौन से मंत्र का जाप भी करने लगा सेशन पढ़ के। ये सवाल कराना, a capacitor is connected to a battery. If we move its plate further apart, work will be done against the electrostatic attraction between the plates and the energy of capacitor gets increased. अरे भैया अगर वर्क डन करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। ए भाई ऐसे देख लो, वो देखो क्या कर रहा है, गिटार बजा रखा तुम। एक बात बताओ, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो सी कम होगा कि बढ़ेगा? और आपने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ रखा है, याद रखिएगा, तो एनर्जी कम हो गई। तो ए फॉल्स है कि ट्रू है? तो फिर आर ट्रू होगा, बात खत्म, हम पढ़ नहीं करेंगे क्योंकि है ये नहीं ऑप्शन। आप पढ़ लेना, ठीक है चलो। हालांकि आपको पता है कि इसका आंसर सी है, लेकिन कोई बात नहीं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अरे बहुत गलत बात है, हमको पहले में जोड़ना चाहिए, कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चार्ज रिमेन्स कॉमन इन रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, करेक्ट पूछना है, नहीं। वोल्टेज बिकम कॉमन इन, हाँ, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या सेम होता था? चार्ज या करंट, चार्ज या वोल्टेज? हम लोगों ने रिडिस्ट्रीब्यूशन समझी, क्या बताओ? तो भाते भात थे, क्या है? फिर से बोलो। सड़कों पे, सड़के पे क्या बोल रही है बहन? फिर से बोलो प्लीज एक बार। तुम मुझे औरतों की मुलायम सिंह यादव लगती है। आज अच्छा, तो पाची हमारा अपन क्या बोल रही हो बहन? अच्छा ठीक है, जो बोला अच्छा ही बोला होगा। बहन ने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। बहन पेशेंट पागल हो जाएंगे। जहाज से तुम कहे हुआ जहाज की देख लेना, कहा दवा खाने का, डॉक्टर साहब दवा तो अगड़म बगड़म लिखी, बोल भी तो सही रहो कम से कम, ना पढ़ने में आ रहा है ना सुनाई दे रहा है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असर आ गया। हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू कैपेसिटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, गलत, सही है। एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यस। एनर्जी लॉस्ट इन रिडिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज पोटेंशियल ऑफ बोथ, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां वी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? जहां कहीं भी वी स्क्वायर ही आएगा। चलो इधर भाई इकरार है? हम नहीं बोलेंगे। 32, आओ 32। Two conductor sphere of radius r1 r2 having charge q1 q2 respectively connected to each other, there is no charge in the, no in the energy of system, no change होना चाहिए, चार्ज नहीं, no change। एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम कॉन्टिन्यूसली, ये क्या है, रहने दो, 32 नंबर कल करेंगे। जो अगड़म बगड़म हो गया होगा उसको 33 नंबर। इफ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2c, 2c कैसे हो सकता है? ठीक, a capacitor of capacitance value 1 microfarad is charged to 30 volt and battery is then disconnected। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया?
हैं? चाट में मसाला? क्या कह रही हो? क्या कह रही बहन? गूंगी? If it is connected across 2 microfarad capacitor, then the energy lost by the system. मेरे भैया, हमको पहले पता करना पड़ेगा शुरुआत वाले के पास कितनी एनर्जी थी। क्यों? आओ आप आगे तक कितना एनर्जी थे? देखो 1 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, बोलो। नहीं समझी? 1 है 3 एनर्जी हाफ CV स्क्वायर शुरुआत में कर लो। कितना था? हाफ कितना था? हाफ तो हाफ ही होगा भाई, C1 होगा। माइक्रो में है, याद रखना, माइक्रो में आंसर भी आ जाएगा हमारा। ए पापियों, चाहो तो ले लो, कोई भरोसा नहीं। और 30 का स्क्वायर, क्या ये 2 से 2 काट दें हम तो 30, 450 आएगा। 450 इंटू 10 की पावर, वाह बहन, -6 जूल, 450 माइक्रो जूल। हाँ है ना? यस। अगला कहता है डिस्क, अगर मैंने इसको 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ओ माय गॉड, तो 2 माइक्रोफैराड से अगर कनेक्ट किया तो पहले तो ये पता करो कॉमन पोटेंशियल कितना है। V डैश क्या होगा? C1 V1 C2, Y में C1 कितना है? 1 और V1 30 है। हाँ ठीक है 30। C2 कितना है और V2 बताओ? 1 + 2, इट इज 10। मैंने गलत लिख दिया ना? कह रही हाँ, यही तो आएगा भैया। अजीब पागल है यहां पर। तो दोनों के पास एनर्जी क्या होगी? दोनों का एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। हाफ C1 V डैश का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश का स्क्वायर, तो हाफ C1 + C2 इंटू V डैश का स्क्वायर चलेगा। C1 C2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अरे 3 नहीं आएगा का? और V डैश स्क्वायर बताओ। हाँ हाँ है 100 या 150? तो ये हो जाएगा 150 माइक्रोजूल। पहले कितना माइक्रोजूल था, अब कितना है? तो लॉस बता दो। हैं? हम यहां लॉस लिख रहे हैं बहन, कोई बात नहीं, बोला करो, तुम कोशिश करती रहो, कभी तो आएगा। सौदा खरीदने जाती हो कभी? कभी सौदा खरीदने गई हो बहन? कोई सब्जी वब्जी खरीदने गई हो? बहन जी दीजिए, छाछा दीजिए, आलू दीजिएगा, छाछ दीजिए, कहते ठेला ही ले जाओ बहन, जो चाहिए होगा। आप मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानती? मैं सच बोलता हूँ। क्या नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो अगर कर सकती तो कर ही देती क्या? ये दोनों जो दीन दुखी मर्द मुजाहिद हैं, क्या दिक्कत है? हैं? मैं सामने खड़ा हो जाता हूं तो दिख नहीं रहा, क्या तुम आर पार देखना चाहते हो? कोई भी सामने खड़ा हो जाएगा नहीं दिखेगा। हैं? मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है तो 2 BHK बनवा लो। सरफेस बहन, ठीक है, तुम एकदम पक्की डॉक्टर बनोगी, लिखोगे भी गड़बड़, बोलोगी भी गड़बड़। पेशेंट पूछेगा हमको समझ में आया, बोले दवा खाने वाले को समझ में आएगा, जाओ।
सैफ भाई समझ में आ रहा है? नशे में तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई, क्या बात? पढ़ वढ़ रहे हो कि बस? हाँ जी। हैव यू डन? नॉट डन? ये बाजी ने नहीं लिखा है ना, उनको पूछो। बहन वो अंग्रेजी बोलना आपको सिखा देंगे, फॉर्मूला उनका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलता है। अब बोला करो, कोई बात नहीं है, एकदम तुम मुंह दबा के बैठी हो, लग रहा है एकदम व्यवस्थित, दांत बाहर आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग। इसके बाद बचा ही क्या है, 10 क्वेश्चन बचा है। कल आप लोग नहा धो के आइएगा, कल हम लोग क्या करेंगे? हैं? कोई कुछ और बता रहा है? देखो कल जो है हम लोग करेंगे रिवीजन, ठीक? जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स का करा था, कल वैसे हम लोग इसका करेंगे पूरा रिवीजन। उसके बाद मैं ले लूंगा टेस्ट। कल कौन सा दिन है? फ्राइडे। कल है फ्राइडे, हमें सिडे या सिने को रिवीजन टेस्ट ले लेंगे। मैं बता दूंगा कल कि ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूँ कि ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन नहीं, मतलब जो पेपर भेजते हैं। तो कल हम लोग करेंगे रिवीजन, आप लोग एक बार पूरा पढ़ के आइएगा। जो आपके पास डाउट हो, मैं बात तो सुन लो, झोला समेटने वाली कौन, ध्यान से सुनो। सब लगे झोला उसी में पता नहीं क्या निकाल रहे डाल रहे। भाई रुक जाओ, तुम्हारी ही आदत है, लग रहा है जहेज का सामान इकट्ठा कर रहा है। आप कल आपके पास जो डाउट होगा उसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई डाउट हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक बार सरसरी निगाह से, कैसे सरसरी निगाह से पढ़ोगी? मोबाइल लगा लेना पे कॉपी पे, ठीक? बात समझ आ गई? अरे ऐसा नो, तो कल आप क्या करिएगा कि कल इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और कल इसका पैकअप करेंगे। इलेक्ट्रोसाइड का पैकअप किया, इसका ये पैकअप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ईयर कहां से आ गया? तुमने ईयर बोला है? अच्छा रहने दो, किसी ने बोला होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ईयर नहीं भैया, समझ रहा है? हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैग्नेटिज्म इज नॉट बिग टॉपिक, उसके बाद हम मॉडर्न शुरू कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिवाली के पहले हम लोग 12th वाले पोर्शन को निपटा लेंगे, ठीक है? देन हम लोग शुरू कर देंगे 11th का। थैंक यू वेरी मच।